और आज इस देश की जो हालात हैं उनसे आप पूरी प्रकार से वाकिफ हैं। आप जानते हो आज हमारे देश का किसान किस प्रकार सड़कों पे है, हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह से बेरोजगारी से पीड़ित है, हमारी माताएं बहनें आज महफूज नहीं है। आज गरीब के घर में रोटी की दिक्कत है, तकलीफ है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों से आप रोज जूझते हैं। इन सब बातों को लेकर के हम आप लोगों के बीच में प्रार्थना करने आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकारोगे। एक ईमानदार, एक नेक नियत उम्मीदवार रविंदर को यहाँ से विजयी बनाओगे। आप लोग ठंड में इतनी देर से हमारी बातें सुनने के लिए बैठे हो, हमें पूरी उम्मीद है आपका आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को मिलेगा। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी। हमारे बीच में पार्टी के युवा नेता ऋषि वक्त भी आपसे पार्टी वोट के लिए अपील करें। मेरे यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्गों से, मेरे युवाओं से, भाइयों से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, माताओं से, बहनों से, सभी को पहले तो मेरा बहुत ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी इन्होंने जो पार्टी के लिए अपना जज्बा दिखाया है और यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको धन्यवाद। और आप लोगों का ज्यादा समय ना लेता हुआ सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप लोगों को आज पता है जो हाल हम बीजेपी पार्टी ने किसानों का कर दिया है और आम आदमी कोई भी हो, वो चाहे वो लेबर है, चाहे वो किसान का है, चाहे छोटा व्यापारी है, हर किसी के घर में 3 टाइम का खाना खाने के लिए भी बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप सब जानते हो कि क्या माहौल बना हुआ है। और इस माहौल से आप सब भली भांति परिचय कि अम्बाला जो हमारे विधायक जी हैं वो कुछ खास नहीं कर रहे आप लोगों के लिए या अम्बाला के लिए। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को, हमारी नेता मैडम शैलजा जी को मजबूत बनाओ, जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों के काम हो सके। और यहाँ से जो आपके एमसी है, जो रितु है मेरा छोटा भाई है, उसको और मेयर में कांग्रेस के मीना अग्रवाल जी को जिताइए, जिससे आप यहाँ अपना एमसी से काम मांगेंगे, वो आगे जाके मेयर से अपने काम करवाएगा। और मेयर साहब को, मैडम को अगर दिक्कत आएगी तो आगे हमारी लड़ाई करने के लिए शैलजा मैडम भी बैठी हैं। तो ये एक चेन है, हम एमसी को जिताएंगे, उससे मेयर बनेगा हमारा, मेयर से हमारी मैडम मजबूत होगी, तो हम ये चेन पूरी करेंगे और कांग्रेस पार्टी को दोबारा से अम्बाला में एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों का दोबारा से एक बार धन्यवाद करता हूं और मेरे साथ एक बार कांग्रेस पार्टी का नारा लगा दीजिए, जिससे यहाँ आसपास और सबको पता चल जाए कि अभी भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैडम शैलजा, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ऋषि जी। अब मैं हमारे जो इस पूरे चुनाव के प्रभारी हैं, वैसे तो उनके पास उत्तर प्रदेश का पूरे कार्यभार है, मैडम प्रियंका वाड्रा गांधी जी की टीम के सदस्य भी हैं और इनकी कुशलता और उनके कार्य करने की शैली को देखते हुए हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने इनको यहाँ का चुनाव का प्रभारी बनाया है। श्री अनिल सैनी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। अनिल सैनी जी।
जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अजय चौधरी जी, हमारे इस वार्ड के प्रत्याशी भाई रविंद्र जी, मेरे भाई डॉक्टर ओम नारायण पंडित जी, और खास तौर से यहाँ कार्यक्रम के आयोजक वाल्मीकि कमेटी के प्रधान भाई रिंकू जी, उप प्रधान हरदीप जी, पार्टी मेंबरान अविनाश जी, राजवीर जी, इंद्रजीत जी, जग्गी, ज्ञानचंद जी, लक्ष्मण सिंह जी, परमजीत सिंह जी, अश्विनी जी, राजवीर जी, हरभजन जी, ललित जी, रजत भाई, सोनू जी और आर्यन जी। आज और हम आपके बीच में आने का जो आप लोगों ने हमें मौका दिया है, उसके लिए और आज की इस मीटिंग के आयोजक कमेटी को मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। बुजुर्गों, मेरी माताएं और नौजवान साथियों, 27 तारीख को वोट पड़ेगा। हर 5 साल बाद विधानसभा का हो या नगर निगम का चुनाव हो, 5 साल बाद आप वोट डालते हैं और 5 साल तक यही आकलन करते हैं कि भाई आपका उम्मीदवार आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरा कि नहीं उतरा। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी गंभीर बातें बताई। उससे पहले हमारे साथी डॉक्टर ओम राम जी ने बताई और आपके इस वार्ड के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी आपके सामने बात रखी। मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात रखूंगा। जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे से बुजुर्ग में उम्र में भी ये बहुत बड़े हैं। मैं इनसे भी मेरा एक सवाल है। देश की आजादी में जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो आपके पुरखों ने इस देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी थी। लाखों लाखों लोग इस देश पर शहीद हुए थे जब ये जाके देश आजाद हुआ था। पिछले 2 टर्म से जो दूसरी टर्म आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, देश की आजादी से लेकर और इनकी सरकार के आने तक क्या आपने कभी इस प्रदेश में और देश में कभी जातिगत दंगे भड़कते देखे? हरियाणा के अंदर इन लोगों ने जात पात में बांटकर हमारे भाईचारे को तहस नहस कर दिया। चाहे वो आरक्षण के नाम पे हो, चाहे वो और किसी हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो। आज देश का लाखों किसान, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का इस कड़कती ठंड में दिल्ली की सड़कों पे बैठा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जनता से ज्यादा सर्वोपरि है? आपकी छोटी छोटी मांगे, निगम का चुनाव है, हर वार्ड के अंदर अपनी समस्याएं हैं, गलियों की समस्या है, इसके छोटे छोटे जो इस सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती उनकी समस्या है। हर नागरिक का ये फर्ज है कि आज देश में चल क्या रहा है। आज देश के करोड़ों किसान के सामने रोजी रोटी का मसला खड़ा हो चुका है। मोदी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की इस खट्टर सरकार ने आपसे वोट इस नाम पे वादा करके लिया कि प्रदेश के करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार देंगे। इस चौपाल में जितने भी हमारी बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, आप लोग खुद आत्ममंथन करें, खुद अपने आप में आप वो प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं कि आपके घर में किस बच्चे को रोजगार मिला। जो झूठ बोलकर अपने आप को पिछड़ों का मसीहा बताकर इस देश की गरीब भोली भाली जनता को बहकाकर जो सत्ता इन लोगों ने हथियाई, आज इसका खादियाना इस देश का, इस प्रदेश का और आपके अम्बाड़ा जिले का गरीब समाज भुगत रहा है।
ये 5 साल बाद भारतीय लोकतंत्र ने आप लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और ये 27 तारीख को आपने वोट करना है। मेरे बुजुर्गों, देश के हालात को देखते हुए, प्रदेश के हालात को देखते हुए और इस अम्बाला शहर के हालात को देखते हुए 27 तारीख को आपको कांग्रेस के पंजे के हाथ पर मोहर लगानी। अगर आप लोग हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप एक बार हाथ खड़ा करके हमारा समर्थन करें। और ये भाई आपका उम्मीदवार कैंडिडेट आपके बीच में बैठा है, भाई इसके कान हम खींच लेंगे अगर ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। तुम्हारी छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरत, सरकारी दफ्तरों की जरूरत और जो इस आपके वार्ड में जो भी डेवलपमेंट का पैसा आएगा, एक एक रुपया ये भाई बेटा तुम्हारे बीच में आपके विकास के लिए हम लगवाएंगे। आप लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके इस बच्चे ने, इस बेटे ने, आप लोगों ने इसको आगे किया है, पार्टी ने इसको टिकट दिया है और खासतौर से आपके इलाके की सांसद रही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी ने इसमें विश्वास व्यक्त किया है। वो लगातार आप लोगों के बीच में रही है और कुछ विरोधी ताकतें उनकी राजनीतिक विरासत को खराब करने के लिए आम इस अम्बाला की जनता को बहकाने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच में और भी लोग आएंगे, दूसरे उम्मीदवार भी आएंगे। भाई इन बातों का नाप तोल कर लेना और तराजू में तोल के देखना, और आपको लगे कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है तो आप लोग कांग्रेस के पंजे के हाथ पर निशान मोहर लगाकर अपने उम्मीदवार को, अपने भाई को चुनाव जिताकर इसको निगम की पंचायत में भेजना। क्या आप लोग सभी सहमत है? एक मैं नारा लगाऊंगा ताकि आपके इस मोहल्ले में, इस गांव में हर घर तक आवाज जानी चाहिए। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। थोड़ी जोर कर लगाओ, सर्दी भी दूर हो जाएगी। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। एक बात और हम कहते जाते हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं। इनके फादर साहब नारनौल हल्के से कई बार विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री रहे। इनको गरीब के दर्द का पता है। बहन जी आप लोगों के बीच में भी आएंगी और इनको विशेष तौर से बहन जी ने आप लोगों की कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है तो उनसे अवगत कराइए। और कुमारी शैलजा जी को इतना कमजोर ना समझो, वो आप लोगों ने उनको वोट देकर अम्बाला से सांसद बनाया। वो केंद्र में 3 बार मंत्री रही हैं। उन जैसी शालीन महिला, उन जैसी मजबूत महिला, इतनी कमिटमेंट बहन शैलजा के पास है, मुझे नहीं लगता किसी नेता के पास। मैं रोहतक का हूं, मैंने बहुत नेताओं को देखा है, जो नेता और जो गरीब के दर्द को समझने वाली महिला है वो हमारी बहन कुमारी शैलजा है। इस चुनाव के अंदर एक एक उम्मीदवार को, पवन अग्रवाल की घरवाली मीना अग्रवाल जी आपकी मेयर कैंडिडेट है, और ये भाई रवि रंजन आपका यहाँ का वार्ड का उम्मीदवार है। भारी मतों से ढोल में वोट डालकर मजबूती के साथ इनको जिता के भेजना। इनकी जीत बहन कुमारी शैलजा की जीत है। अगर इनको जिताओगे, आज आप लोगों को फख्र होना चाहिए, अम्बाला जिले के लोगों को, कि आपकी सांसद महोदया इस प्रदेश की कांग्रेस की मुखिया है। वो आने वाले 24 के चुनाव में प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई तो आप अंदाजा लगाओ कि इस इलाके का कितना विकास होगा। आप अंदाजा लगा कर देखिए। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, सभी आयोजकों का धन्यवादी हूँ। हमारे और भी कार्यक्रम लगे हैं, तो फिर 27 तारीख को पंजे पे हाथ के निशान पर मोहर लगाकर हमारे उम्मीदवार को जिताए। और जितने ये नेता हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के या आपके जितने भी छोटे मोटे दलों के लोग ये चुनाव खराब करने के लिए लड़ रहे हैं, इनसे भी ये बातें पूछ लेना।
कि आप लोगों का अम्बाला के विकास में योगदान क्या है। कम से कम ये तो पूछने का आप लोगों का अधिकार बनता है, इससे तो पूछिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी वाले आए तो उनसे पूछना कि ये किसान लाखों की संख्या में सड़कों पर, हमारे पूर्वज, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जो सड़कों पर बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं? क्या इस देश के करोड़ों किसान ये कहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द कर दो, हमें नहीं चाहिए? तो क्या सरकार इस देश के नागरिकों, इस देश की जनता की नागरिक से बड़ी सरकार है? इसी जनता ने उनको चुन के भेजा है। ये किसान जानते हैं कि वो कानून हमारे खिलाफ है, उसका व्यापारीकरण हो जाएगा, किसान कर के ठोकरे खाएगा, बड़े घरानों में जमीनें चली जाएंगी। इन सारी चीजों के जवाब उस भारतीय जनता पार्टी और कैंडिडेट से ही पूछ ले, फिर अपने विवेक से फैसला करना क्या हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनों का धन्यवाद करता हूं। और अजय चौधरी जी के बारे में अनिल सैनी जी ने बहुत विस्तार से बताया है। ये ही जो है हमारे बीच में रहते हैं, हमेशा ये काम करते हैं। मैडम शैलजा जी के जो सारे देखभाल कार्य की सब उनके पर जिम्मेवारी है और ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमें किसी चीज की घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमारा ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। हम जब मर्जी चौधरी जी से मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और काम करने वाले लीडर हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे ये नेता आए हैं, इन्होंने आपसे अपील की है, आप सभी ने ये सोच के काम करना है कि कांग्रेस को लेके आना है। कांग्रेस को लेके आएंगे तभी तक हम नीचे से लेके आए तभी तक चढ़े ही रहेंगी, क्योंकि जो हमारे भाई है वहाँ बॉर्डर में बैठे हैं, अगर हम कांग्रेस को जिताएंगे तभी उनकी जीत होगी। इसलिए आप सभी ने ध्यान रखना है कि एक एक आदमी ने अपने घर से, अपने पड़ोसी को और अपने घर से कोई वोट न रह जाए, रितु रविंदर जी को जिताना है और कांग्रेस को कामयाब बनाना है। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये आए हुए सभी मेहमानों का रितु जी धन्यवाद करेंगे। आप सभी का यहाँ पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी को कहना है, ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई अनिल भाई जिंदाबाद, अनिल सैनी जिंदाबाद, डॉक्टर भाई डॉक्टर चौधरी जिंदाबाद।